कोर्सेज विदाउट नीट आफ्टर 12th। तो जो भी साइंस के स्टूडेंट है, अगर उनको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता है नीट के थ्रू, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ केयर में बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे भी 100% जॉब सिक्योरिटी है, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ है हेल्थ केयर में। वेलकम टू डॉक्टहब। आई एम डॉक्टर संदीप पटेल, फाउंडर एंड CEO एट डॉक्टहब। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डॉक्टहब के चैनल को तो सब्सक्राइब और हिट अ बेल आइकॉन ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। कोर्सेज जिसमें नीट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे मैं चॉइसेस 1 से लेके 10, 11, 12, 13 तक मैं आपको बोलता जाऊँगा, तो आप उस हिसाब से कोरिलेट कर लेना। काफ़ी सारे कोर्सेज है, हमने सिर्फ यहाँ पे कुछ कोर्सेज का ही नाम लिया है जो हमें लगता है कि वो कोर्सेज पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि आज की डेट में वहाँ पे इंडस्ट्री में डिमांड ज़्यादा है और आने वाले 10 सालों में भी वो डिमांड बढ़ने वाली है। फर्स्ट है BSc नर्सिंग, सेकंड BSc रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ऐसे भी कोर्सेज होंगे इसी में कि बैचलर ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। कोई भी कोर्स कोई भी हो, करिकुलम एक जैसा ही है, टाइटल डिफरेंट होगा। थर्ड है BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसको बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी BOTT भी बोला जाता है। फोर्थ है BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी। फिफ्थ है BSc फूड एंड न्यूट्रिशन, यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी कोई कोर्सेज हो सकते हैं BSc में। सिक्स्थ है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। इस कोर्स में आप जो भी आर्टिफिशियल लिम्ब है, हैंड, रिस्ट, फिंगर, फुट, इस तरह के फील्ड में आप काम करते हो। जिनको डिसेबिलिटी है या जिनका एक्सीडेंट के बाद कुछ लिम्ब या उसका पार्ट डिसेबल्ड हो गया है या उसको एम्पुटेशन करना पड़ा है, तो वो पार्ट कट किया है सर्जरी के बाद, तो उनको आप आर्टिफिशियल लिम्ब किस तरह से लगेगा, किस तरह से केयर करनी है और रेगुलर उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सारा फील्ड है। तो इसमें आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं ऑर्थोपेडिक टीम और हॉस्पिटल में। सेवंथ है BSc कॉस्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी। यहाँ पे BSc स्किन एस्थेटिक्स, ये 2-3 कीवर्ड्स होंगे, 2-3 टाइटल होंगे जो कोर्सेज में। अल्टीमेटली आप एस्थेटिक क्लिनिक्स है जो भी कॉस्मेटोलॉजी फील्ड में काम करते हो, डिफरेंट स्किन और कॉस्मेटिक रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स है, स्किन केयर है, स्किन केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उस कंपनी में भी काम कर सकते हो। और डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ आप एस्थेटिक और कॉस्मेटिक क्लिनिक में भी काम कर सकते हो। 8 BSc रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजी, जो भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का फील्ड है, कैंसर पेशेंट्स को रेडियोथेरापी देना, पेशेंट को काउंसलिंग करना, रेडियोथेरापी रिलेटेड मटेरियल से उनको मैनेज करना, इसके रिलेटेड आप वर्क करते हो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फील्ड में। 9th चॉइस है BSc इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसमें अदर कोर्स टाइटल भी है, जैसे कि BSc एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी और BSc इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, पर करिकुलम सेम ही है, टाइटल डिफरेंट है। 10th है BSc क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप ICU में डॉक्टर और नर्सेज के साथ एज ए ICU टेक्नीशियन काम करते हो। 11th BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी, तो डायलिसिस मशीन को मैनेज करना, डायलिसिस यूनिट में डॉक्टर के साथ डायलिसिस पेशेंट को जो 4 घंटे पूरा डायलिसिस चलता है उसमें प्रोसीजर से लेके पेशेंट मॉनिटरिंग और पेशेंट का मैनेजमेंट आपको देखना होता है एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन। 12th BSc ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री में आप ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, आई हॉस्पिटल में आप एज ए ऑप्टेट्रिशियन भी काम कर सकते हो, जहाँ पे आई चेकअप, एग्जामिनेशन, पेशेंट काउंसलिंग, कौन कौन से पेशेंट का जो आई साइट है उसमें कौन से नंबर से उनको एनालाइज करना और ऑब्जर्व करना और उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स और जो ऑप्टिक्स लगते हैं उसको, मटेरियल्स को और इक्विपमेंट को मैनेज करना आपका काम होता है। 13th है BSc एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी।
यहाँ पे आप ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के साथ पेशेंट को ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद और ड्यूरिंग द ऑपरेशन एनेस्थेटिस्ट को असिस्ट करवाते हो, इक्विपमेंट मैनेज करते हो और पेशेंट मॉनिटरिंग में सपोर्ट करते हो अदर प्रोफेशनल्स को। तो ये थे सारे 13 ऐसे कोर्सेज जो आपको नीट की ज़रूरत नहीं है और आने वाले 10 सालों में इसके रिलेटेड जॉब्स की डिमांड इंडस्ट्री में बढ़ने वाली है। तो इसको आप ज़रूर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं डॉक्टहब की वेबसाइट के थ्रू, और आप डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्टहब का हेल्थ केयर करियर ऐप। और अगर आप इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, कॉलेज में आप कोर्स इसी तरह के हेल्थ केयर के कोर्सेज रन कर रहे हैं और आपको एडमिशन के लिए डॉक्टहब प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑनबोर्डिंग का, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और एंटरप्राइज अकाउंट क्रिएट करके आप डॉक्टहब के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ केयर करियर और प्रोफेशनल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विथ डॉक्टहब। हेल्थ केयर में करियर, चूज डॉक्टहब।